हे एवरीबॉडी, दिस इज़ अनामिका एंड यू आर वाचिंग पाठशाला ऋषिकेश। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंटरनेशनल टेररिस्ट ग्रुप्स के बारे में। मेनली हम फोकस करेंगे तालिबान के ऊपर, क्योंकि आप सब लोगों को पता होगा कि ये चर्चा में है। तो मेनली हम इसकी हिस्ट्री जानेंगे, इसका प्रेजेंट सिनेरियो, अभी अफगानिस्तान में क्या चल रहा है, उन सब चीज़ों के बारे में हम आज के वीडियो में बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप पाठशाला ऋषिकेश पे नए हैं तो आप हमारे ऑफलाइन बैचेस इनरोल कर सकते हैं। 1 जनवरी से नए बैच स्टार्ट हो रहे हैं। मेनली आपके उत्तराखंड पुलिस के नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। तो शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। सबसे पहले आप सब लोगों को पता होगा कि अफगानिस्तान पे तालिबान वापस आ चुका है। ये है आपका BBC न्यूज़ का आर्टिकल कि तालिबान आर बैक। तो अब अफगानिस्तान पे तालिबान की सरकार बन चुकी है। US ने अपनी आर्मी को पूरी तरीके से वापस बुला लिया है। तो अब तालिबान अफ़गानिस्तान पे राज करेगा। तो इसी की हम हिस्ट्री जानेंगे कि कैसे तालिबान फाउंड हुआ था और क्या क्या प्रेजेंट में इसका सिनेरियो है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ और इंटरनेशनल टेररिस्ट ग्रुप्स के नाम बता देती हूँ जो कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं, तो आप वो देख लीजिए। पहला अगर हम बात करें हमास की, तो ये एक पैलेस्तीन ग्रुप है जो कि सुन्नी मुसलमान होते हैं। बेसिकली उनका ये ग्रुप है, मिलिटेंट ग्रुप है, मतलब टेररिस्ट ग्रुप है। दूसरा लश्कर ए तैयबा का नाम आप सब लोगों ने सुना होगा। ये भी अगेन एक पाकिस्तानी टेररिस्ट ग्रुप है जो कि अगेंस्ट इंडिया, मतलब इंडिया के अगेंस्ट इसका काम होता है। तीसरा तालिबान के बारे में तो हम आज की वीडियो में पूरी तरीके से बात करने वाले हैं। अल-कायदा का आप सब लोगों ने नाम सुना होगा। ये अगेन 1988 में फाउंड हुआ था। किसने फाउंड करा था? ओसामा बिन लादेन। सब लोग इसको जानते हैं। इसने क्या करा था? बेसिकली 9/11 का अटैक आपने सुना होगा अमेरिका पे, तो वो ओसामा बिन लादेन ने करवाया था। तो इसका एक संगठन है अल-कायदा। तीसरा बोको हरम, बहुत ही फेमस इंटरनेशनल टेररिस्ट ग्रुप है जो कि आपके मेनली चैड और नाइजर जो कि आपकी अफ्रीकन कंट्री है, वहाँ पे ये एक्टिव है। ऐसी जैश ए मोहम्मद अगेन पाकिस्तानी बेस्ड टेररिस्ट ग्रुप है। तो ये सारे आपके कुछ इंटरनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं या ग्रुप्स हैं। मेनली हम तालिबान के ऊपर बात करने वाले हैं क्योंकि ये न्यूज़ में है, तो उसी के बारे में हम बात कर देंगे। सबसे पहले इसकी एक ब्रीफ हिस्ट्री जान लेते हैं कि क्या है तालिबान, कहाँ से ये मतलब पैदा हुआ है। तो तालिबान बेसिकली एक पोश्तो शब्द होता है, मतलब इसका जो हिंदी में मीनिंग होता है, इंग्लिश में मीनिंग होता है, वो होता है आपका स्टूडेंट। पोश्तो में तालिबान बोलते हैं किसको? स्टूडेंट को। तो ये जो इनका मतलब कब से ये स्टार्ट हुए थे? 1990 से इनका एक संगठन बनाया गया था जिसको तालिबान बोला गया था। 1990s के टाइम पे ये बना था। बना कब था? एक हिस्ट्री में आपको उसकी बताऊंगी वर्ल्ड मैप के थ्रू, तो आपको चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी। तो ये है वर्ल्ड मैप। यहाँ पे है हमारा प्यारा भारत, तो यहाँ है आपका USA, ये है आपका रशिया। जो आज रशिया है वो पहले USSR हुआ करता था। कहाँ से? यहाँ से पूरा आपका, ये पूरा आपका USSR उस टाइम पे हुआ करता था। इस पूरी कंट्री को बोला जाता था USSR या सोवियत यूनियन। तो होता क्या था उस टाइम पे, हुआ क्या था? USA और USSR के बीच चल रही थी एक कोल्ड वॉर। USSA का जो था आपका इराक में, मतलब ये कह रहे थे कि हम यहाँ पे मॉडर्नाइजेशन करवा रहे हैं, तो ये इराक में मॉडर्नाइजेशन करवा रहे थे और USSR बोल रहा था कि हम अफगानिस्तान में मॉडर्नाइजेशन करवा रहे हैं। लेकिन USA नहीं चाहता था कि जो आपका USSR है वो पूरी तरीके से अफगानिस्तान को कवर कर ले, अपने अंडर ले ले, क्योंकि फिर पाकिस्तान, ये सारी कंट्री, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, ये सारी इसके अंडर आने वाली थी। तो ये नहीं चाहता था कि इनके अंडर आ जाए, तो क्योंकि ऑब्वियसली ये बड़ी पावर थी तो वो नहीं चाहेगी कि कोई उनसे आगे निकल जाए। तो इन्होंने USA ने बेसिकली करा क्या? सऊदी अरेबिया, आप यहाँ पे ये कंट्री देख सकते हैं, सऊदी अरेबिया पे एक मतलब एक संगठन था, ओसामा बिन लादेन नाम का एक मतलब व्यक्ति था। इन्होंने इसको इंसिस्ट करा कि भैया तू जा अफगानिस्तान जाके तुम्हें करना क्या है? तुम्हारे जो आपका USSR है वो तुम्हारे धर्म को, यानी कि तुम्हारे रिलीजन को वहाँ पे क्षति पहुँचा रहा है, हानि पहुँचा रहा है, तो तुम वहाँ पे जाओ, मॉडर्नाइजेशन नहीं होने दो, मतलब वहाँ पे जाओ, अपने रिलीजन को बचाओ। तो ये ओसामा बिन लादेन को सऊदी अरेबिया से अफगानिस्तान भेजते हैं। उसको सारे मतलब फंडिंग करते हैं, उसको सारी जितने भी मतलब हथियार होते हैं वो सारे USA उसको प्रोवाइड कराता है। तो ओसामा बिन लादेन जाता है आपका सऊदी अरेबिया से अफगानिस्तान। यहाँ पे ये जाता है, अपने जो छोटे छोटे टेररिस्ट ग्रुप थे अफगानिस्तान में उनको अपने संगठन में लेता है और एक बहुत ही मजबूत संगठन बनाता है जिसका नाम होता है तालिबान। अब यहाँ पे तालिबान बहुत ही मजबूत हो चुका था क्योंकि जो स्टूडेंट्स वगैरह थे उन्होंने भी ओसामा बिन लादेन को ज्वाइन कर दिया। वो भी चाहते थे कि जो आपका USSR है वो वापस चले जाए, क्योंकि USSR जो था वहाँ पे वायलेंस कर रहा था। तो अफगानिस्तान वाले भी नहीं चाहते थे कि वो वहाँ पे रहे और उनके जो भी रिलीजन है उनको क्षति पहुँचाए या हानि पहुँचाए। तो वो भी चाहते थे बेसिकली कि वो वापस चले जाएँ। तो ओसामा बिन लादेन अब यहाँ पे पहुँच चुका था, तो इसने क्या करा? तो यहाँ पे अपना संगठन बहुत मजबूत बनाया और USSR को यहाँ से बाहर निकाल दिया। अब USSR, ये बात है आपकी 1979 से 1989 की,
मतलब ये जो वॉर चली थी ये लगभग 10 साल के करीब ये वॉर चली थी, जिसमें कि जो आपका ओसामा बिन लादेन था यानी कि जो तालिबान था, इन्होंने भगा दिया किसको, यूएसएसआर को यहाँ से रशिया वापस भेज दिया। अब जब अफ़गानिस्तान से यूएसएसआर बाहर जा चुका था तो यहाँ पे जो इनका संगठन था, तालिबान जो संगठन था, इसने अपने आप को और मजबूत बनाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि हथियार इनके पास ऑलरेडी थे जो यूएसए ने इनको प्रोवाइड करे थे। तो धीरे धीरे 2000 आते तक इन्होंने अपने आप को इतना मजबूत बना दिया कि आपने 2001 की एक घटना सुनी होगी, उसके बारे में हम बात करेंगे। 2001 में होता क्या है, जो आपका ओसामा बिन लादेन रहता है उसका जो अलकायदा जो ग्रुप, मैंने संगठन की बात करी थी, किसका, अलकायदा नाम का इनका संगठन रहता है। तो ये क्या करता है, यूएसए पे अटैक करवा देता है। 2001 की ये बात है कि यूएसए में वाशिंगटन पे ये जिसको 9/11 अटैक बोला जाता है, जिसमें कि 3000 लोग मारे जाते हैं। तो यूएसए पे ओसामा बिन लादेन क्या करवा देता है, अटैक करवा देता है। अब होता क्या है, इस अटैक के बाद यूएसए को अगेन गुस्सा आता है कि संगठन, मतलब तुम तो हमारे ही बनाए हुए संगठन हो और तुम वापस हम ही पे अटैक कर रहे हो, मतलब मेरी बिल्ली मेरे को ही म्याऊं, वो सुना होगा आपने। तो यही यूएसए ने यही देखा कि भाई ओसामा बिन लादेन, क्योंकि यूएसए ने ही इसको फंडिंग करी थी, इसी को इसने खड़ा करा था, तो इन्होंने इस पर अटैक करके, यूएसए को समझ आ चुका था कि ओसामा बिन लादेन इसके लिए नहीं काम करने वाला है। तो इन्होंने क्या करा, बेसिकली 2000 के बाद इन्होंने अपनी आर्मी यहाँ पे भेजना स्टार्ट कर दिया। कहाँ, अफगानिस्तान पे, क्योंकि उस टाइम पे ओसामा बिन लादेन कहाँ पे था, अफगानिस्तान पे। अब जैसे ही इसको पता चला कि यूएस आर्मी यहाँ पे आ रही है, यहाँ से भाग के पाकिस्तान की तरफ चला गया। इसके बाद यूएसए ने बहुत कोशिश करी, यहाँ पे जो तालिबान ग्रुप था, इन्होंने उनको बोला कि हमें ओसामा बिन लादेन वापस कर दो, मतलब हम चाहते हैं ओसामा बिन लादेन को, वो उसको सज़ा देना चाहते थे बेसिकली। पर जो तालिबान था उसने मना कर दिया कि हम नहीं भेजेंगे ओसामा बिन लादेन को, हम तुम्हारे पास नहीं भेजेंगे, मतलब हमें पता ही नहीं है कि वो कहाँ है, वो भाग के पाकिस्तान जा चुका था। तो इस बीच क्या होता है कि जो तालिबान, यूएस बोलता है वो कि हम अब अफ़गानिस्तान में पीस करेंगे, मतलब वहाँ पे शांति बिठाएंगे, हम अपनी जो मिलिट्री है वहाँ पे भेज रहे हैं, हमारी गवर्नमेंट वहाँ पे चलेगी। तो यूएसए फाइनली क्या करता है, अपनी जो मिलिट्री होती है, अपने जो ट्रूप्स होते हैं, वो बेसिकली अफ़गानिस्तान पे भेजना स्टार्ट कर देते हैं। अब जैसे ही वो वहाँ पे भेजते हैं तो वहाँ पे जो आपका तालिबान ग्रुप होता है वो धीरे धीरे आपका शांत बैठ जाता है। शांत इन द सेंस वो मतलब कुछ वहाँ पे अटैक नहीं करता है, अपने ग्रुप को वो मजबूत कर रहा होता है। लेकिन वहाँ पे चल किसका राज रहा है, अभी यूएसए का। ये हम बात कर रहे हैं 2000 के बाद, जब 9/11 अटैक हुआ उसके बाद हम ये बात कर रहे हैं। अब धीरे धीरे यूएस ने मतलब अफ़गानिस्तान पे अपनी गवर्नमेंट बना ली और यहाँ पे अब यूएस राज कर रहा था। लेकिन होता क्या है, जो आपका तालिबान ग्रुप होता है वो अपने आप को मजबूत कर रहा होता है और फाइनली आगे 2011 के बाद, 2011 से 2014 के बीच ये अटैक करना यहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं, किस पे, यूएस आर्मी पे। अब जब यूएस आर्मी पे इनका अटैक स्टार्ट हो जाता है तो 2014 में आपको पता होगा कि यूएसए में किसकी सरकार रहती है, जो बाइडेन, बराक ओबामा की सरकार रहती है। तो बराक ओबामा बेसिकली करता क्या है, वो नहीं चाहते थे कि जो हमारी वहाँ पे मिलिट्री है उनको और हानि पहुँचे, क्योंकि लोगों की, मतलब अपने लोगों की वो मौत नहीं चाहते थे, और कि नहीं चाहते थे वो कि उनकी मिलिट्री और शहीद होए। तो वो उन्होंने अपनी मिलिट्री वापस बुलाना स्टार्ट कर दिया और 2014 में जाके इन्होंने फाइनली तालिबान के साथ में एक बात करी, मतलब एक पीस कीपिंग मिशन बिठाया कि भाई तुम हमारी आर्मी पे अब और अटैक नहीं करोगे और हम अपनी आर्मी को वापस बुला देंगे। तो तालिबान मान गया कि भाई हम अटैक नहीं करेंगे, तुम अपनी आर्मी को वापस बुलाओ। तो धीरे धीरे 2014 से ये सिलसिला शुरू होता है कि इन्होंने अपनी आर्मी को वापस बुलाना स्टार्ट कर दिया। अब 2014 से जाके 2021 में फाइनली जो आपका यूएसए है उसने पूरी तरीके से अपनी आर्मी को वापस बुला दिया है, मतलब जो भी उनके यहाँ पे मिलिट्री बेसिस थे उन्होंने वो सारे ख़त्म कर दिए हैं। और अब फाइनली जाके 2021 में जो आपका अफ़गानिस्तान है वहाँ पे जो तालिबान है उसने अपना पूरी तरीके से विक्ट्री हासिल कर ली है। मतलब अब अफ़गानिस्तान पे किसका राज होगा, अब तालिबान का होगा, क्योंकि यूएस ने अपनी आर्मी वापस बुला ली है। ये घटना है आपकी अगस्त, मतलब 15 अगस्त पे, जब ये काबुल को पूरी तरीके से, जो कि अफ़गानिस्तान की कैपिटल है, उसको ये पूरी तरीके से कैप्चर कर चुके हैं। कौन, आपके तालिबानी। और आपका आपका यूएस तो वापस जा चुका है। मतलब अभी जो तालिबानी हैं उनके पास बहुत सारे मिलिट्री वेपन्स हैं जो कि यूएस छोड़ के जा रखा है ऑब्वियसली, क्योंकि वो भाग के गए, तो वो अपने वेपन्स वहीं छोड़ के जा रखे हैं। तो वो अभी भी तालिबान के ऊपर है। ये पूरी एक पॉलिटिक्स होती है कि उसी ने, क्योंकि यूएसए ने ही वो टेररिस्ट संगठन यूएसए की ही देन है, और अब यूएसए ने ही अपनी आर्मी वापस बुला लिए, अपने हथियार वहाँ पे छोड़ दिए हैं। तो इसके ये तो खैर पॉलिटिक्स की बात है, ये अंदर की बात है, लेकिन जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी मैंने वो आपको बता ली हैं। अब आपको पता है कि तालिबान आपका अफ़गानिस्तान पे राज कर रहा है। तो फिलहाल यही था आज की वीडियो में। बाकी ऐसी और इम्पॉर्टेंट जानकारी के लिए आप जुड़े रहिए पाठशाला ऋषिकेश के साथ। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया पे फॉलो कर पाठशाला ऋषिकेश के नाम से। सो थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।